मेरा नाम कामिनी है। मैं उत्तराखंड के एक शांत पहाड़ी गांव में रहती हूँ। मेरे माता-पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उनके गुजर जाने के बाद मुझे गांव वालों ने ही पाला। ये बात आज से कुछ महीनों पहले की है। मैं स्कूल में अध्यापिका थी। दोपहर की छुट्टी के बाद अक्सर जंगल की पगडंडी से होते हुए घर लौटती। कभी-कभी घर लौटते वक्त जंगल के किनारे बैठ जाती, एक टूटी हुई हवेली के पास। गांव वाले उसे मृत खंडहर कहते थे। कहते थे वहां एक आत्मा है, एक पिशाच की, जो हर शाम प्रकट होता है। मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया तब तक, जब तक बारिश की एक शाम ने मुझे उससे मिला नहीं दिया। उस दिन शाम होने को थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। मैं उस दिन देर से लौटी और अचानक बारिश शुरू हो गई। भीगती हुई मैं हवेली के पास बने पत्थर के चबूतरे के नीचे आकर खड़ी हो गई। तभी मेरी साड़ी की किनारी एक झाड़ी में अटक गई। जब मैं उसे छुड़ाने झुकी, तभी किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। ठंडा पर नरम स्पर्श। डर से मेरा दिल कांप गया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, एक अनजाना युवक मेरे सामने था। उसका चेहरा शांत और भीगा हुआ, आंखें गहरी और दर्द से भरी हुई, मानो सदियों की थकान लिए हुए। उसने कहा, यहां मत रुको, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं उसकी आवाज सुनकर थोड़ा सहम गई। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम कैल है, मैं यहीं रहता हूं। ये सुनकर मैं वहां से जाने लगी, तभी उसने कहा, तुम कल फिर आओगी ना? उसके शब्द ठंडी हवा की तरह मेरे भीतर उतर गए। पता नहीं मुझे क्या हुआ। उस शाम के बाद मैं रोज वहां जाने लगी, कभी दोपहर में, कभी शाम को, और कभी रात के सन्नाटे में। हर बार वो वहीं होता, खामोश, मेरे आने की प्रतीक्षा करता हुआ। धीरे धीरे हमारी बात शुरू हुई। उसने मुझे बताया कि वो इंसान के रूप में एक पिशाच है और उस खंडहर से बंधा हुआ है, और ये एक श्राप की वजह से हुआ। फिर मैंने उससे पूछा, तुमको श्राप कैसे मिला? फिर उसने अपने पिशाच बनने की कहानी बताई। मैं उसकी बातों में डूबती चली गई। एक रात जब हल्की बारिश हो रही थी और हवेली के खंडहरों पर पानी टपक रहा था, उसने कहा, तुम हर दिन आकर मेरी कैद को थोड़ा हल्का कर देती हो। मैंने पूछा, अगर मैं हमेशा के लिए यहीं रहूं तो? उसने कहा, मैं तुम्हें बांध नहीं सकता, और मेरा ऐसा करना प्यार नहीं, पिशाचत्व होगा। पर मेरा मन जैसे निश्चय कर चुका था। एक शाम जब मैं कैल से मिलकर लौट रही थी, तब किसी ने मुझे खंडहर से लौटते देखा, और फिर बात गांव में फैल गई। कामिनी हर शाम कहाँ जाती है? गांव वालों को लगा शायद मेरे ऊपर किसी प्रेत का साया है। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। एक तांत्रिक को बुलाया गया। पर उस रात, जब हवा में अजीब सी सरसराहट थी और चांद आसमान में चमक रहा था, मैंने खिड़की तोड़ी और उस खंडहर की ओर निकल पड़ी। उस रात बारिश फिर जोरों से आई। बारिश तेज हो चुकी थी। हवेली के रास्ते में कीचड़ था, लेकिन मेरे पांव नहीं रुके। खंडहर के अंदर कैल मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ इंतजार नहीं, मोहब्बत भी थी। हम कुछ नहीं बोले, बस बारिश में एक दूसरे के बेहद करीब आ खड़े हुए। उसने मेरा हाथ थामा और मैं उसके सीने से लग गई। कोई रिवाज नहीं, कोई रस्म नहीं, बस दो अधूरी आत्माओं का मौन मिलन। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए मैं कैल के साथ खंडहर में चली गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे अपने सीने से लगा लिया। सुबह जब मेरी आंखें खुली, तब वो मेरे पास नहीं था, न हवेली में, न उसकी परछाई में, और न हवा की सर्दी में। बस उस रात की गीली दीवारों पर उसकी सांसें बची थीं। मैं रोज उसका इंतजार करती, मगर वो नहीं लौटा। कुछ महीनों के बाद जब सब कुछ सामान्य हो गया और मैं वापस अपने काम में लग गई, फिर एक दिन बारिश हुई। मेरे होंठों पर मुस्कान थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ अलग महसूस हुआ। मेरा हाथ धीरे से पेट पर गया। अब मैं अकेली नहीं थी। इस बात को आज 6 महीने हो गए हैं। अब मैं अकेली नहीं हूं। मेरे अंदर एक धड़कन है, एक नन्हा जीवन। लेकिन क्या वो भी उसी अंधेरे का हिस्सा है जिससे कैल आया था? क्या मैं फिर कभी कैल से मिल पाऊंगी? कहीं मेरे नन्हे कैल को अंधेरा तो नहीं निगल जाएगा? बस यही प्रश्न हमेशा मेरे दिमाग में चलते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।